रुकावटें तो आती हैं सफलता की राहों में, ये कौन नहीं जानता। सफलता मिलकर रहती है जो हार नहीं मानता। नमस्कार, मैं हूं रमेश सोलंकी। सफलता का वो जाम होता है जिसको पीकर अलग ही झूमता है। आज हम एक हाई स्कूल के छात्र से बात करते हैं जिसने CBSE बोर्ड में बहुत अच्छे मार्क्स लाए हैं। इससे बात करेंगे ये सफलता कैसे प्राप्त की और क्या वो है। उनके फादर भी हमारे साथ बैठे हुए हैं। तो बेटा क्या नाम है तुम्हारा? नैतिक चौहान। नैतिक कौन सी क्लास में आपने किया है? 10th क्लास। कहाँ पर पढ़ते हैं? सरस्वती विद्या मंदिर, कमलानगर, आगरा। कमला नगर में पढ़ते थे, आगरा में पढ़ते थे, सरस्वती विद्या मंदिर जिसका नाम भी है। तो बेटा कितने परसेंटेज आए हुए हैं? 95%। 95% आए हुए हैं। 95% हाई स्कूल में अच्छे मार्क्स हैं। अच्छा, कैसे थोड़ा सा प्लानिंग बताएं, क्योंकि हमारे चैनल को बहुत से युवा बच्चे भी देखते हैं जो हाई स्कूल में आने वाले हैं। तो ये बताएं कैसे इतनी मेहनत की, क्यों कुछ बच्चे 60 के अंडर ही रह जाते हैं, कुछ नहीं, क्योंकि पहला ज़माना तो वो था जब 50% भी लाना बड़ा मुश्किल होता था। आज 60% 70% आ जाते हैं, लेकिन हाँ 95% का कुछ मायना है। तो 95% कैसे, किस प्लानिंग से किया? एक तो सबसे पहली बात ये कि जो भी पढ़ाया जा रहा है उसे साथ साथ पढ़ते जाइए और रिवाइज करते जाइए, और दूसरा कुछ भी छोड़िए मत। साथ ही साथ अगर आप पढ़ेंगे और रिवीजन करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। नैतिक, जिस तरह से तुम्हारा नाम नैतिक है तो लगता है कि नैतिकता आप ध्यान देते होंगे। जिस तरह से बच्चे आज के आते हैं, पढ़ने आते हैं और ट्यूशन पर ज़्यादा निर्भर करते हैं, क्या कोचिंग बिना भी बच्चा इतने परसेंट ला सकता है? कोचिंग में बिल्कुल ला सकता है अगर वो स्कूल में ध्यान से पढ़े तो। कोचिंग की आवश्यकता नहीं है? नहीं है, क्लास में अच्छा पढ़े तो। क्लास में अच्छा पढ़े, क्योंकि स्कूल में इतना करा देते हैं कि आप अगर घर पे जाके उसे पढ़ लेंगे तो कोचिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो किस किस विषय पर आपने ज़्यादा फोकस किया था? फोकस तो सब पे था, सभी विषयों पर? हाँ, मैथ साइंस पर थोड़ा ज़्यादा था। इस आपकी सफलता पर सबसे श्रेय ज़्यादा किसको जाता है? मेरे क्लास टीचर मिस्टर देवेंद्र कुमार शर्मा सर और मेरे ट्यूशन टीचर मिस्टर दिवाकर शुक्ला सर। दिवाकर शुक्ला सर, देवेंद्र शर्मा सर, इनको श्रेय जाता है कि इन्होंने बहुत मेहनत कराई। अच्छा, अब इनके फादर भी बैठे हुए, इनसे बात करेंगे, क्योंकि बेटे की जब खुशी होती है, बेटा सफल होता है तो पिता को बहुत खुशी होती है। एक पिता का सपना यही होता है। एक पिता हार मानता है, एक सच्चाई यही है। पिता हारना यह चाहता है तो सिर्फ अपनी औलाद से हारना चाहता है। अपनी पिता हर प्रयास करता है कि अपने प्रतिद्वंदी को हराए, लेकिन पिता चाहता है कि मेरा बेटा मुझसे बड़ा बने। तो आज पिता हमारे साथ बैठे हुए हैं, इनसे बात करेंगे कैसा लग रहा है अपने बेटे की उस पर। क्या नाम है? मेरा नाम रामपाल सिंह चौहान है। मैं शिक्षा मित्र के पद पर तैनात हूँ, प्राथमिक विद्यालय बासादूर। शिक्षा मित्र पर, लेकिन इतना चूँकि आगरा जाना आना, बच्चे का रहना बहुत बड़ी बात, अपन संघर्ष किया है और आज आपके सपने हुए हैं पूरे के, आज इतने बच्चा परसेंट लाए, तो कैसा लगता है? बहुत अच्छा लग रहा है सर, और सारा श्रेय इनके गुरुजनों पर ही जाता है। देवेंद्र कुमार जी हैं, उन्होंने बहुत मेहनत की इनके साथ में। दिवाकर शुक्ला जी हैं, बहुत मेहनत की। अच्छा, आपको लगता था कि आपका बच्चा 95% ले आए? जी सर, शुरुआत से लगता था। जब ये KG और नर्सरी में पढ़ता था, जब इसकी मेमोरी इतनी हाई स्पीड थी कि पढ़ना नहीं जानता था, उससे पहले किताबें रट लेता। एक पिता अपने पुत्र पर, अपनी संतान पर, क्योंकि उसकी नज़रों में वो छोटा ही लगता है कि पढ़ नहीं रहा है, डांटते हैं पिता। क्या आपने भी इसको डांटा पढ़ाई के लिए? आज तक नहीं डांटा सर, इसको पढ़ाई के मामले में आज तक नहीं डांटा, खुद ही अपने आप करता रहा है। यानी एक लोग कहावत है, कहते हैं कि जो चीते होते हैं वो तो चिते हुए होते ही हैं, वो मेहनत उसी अनुसार करते हैं, लेकिन कर्म वो चीज़ है कि कर्म से एवरीथिंग पा सकते हो आप। तो और क्या कहेंगे सफलता पर, बच्चे की खुशी पर, अपने बच्चे को आशीर्वाद रूप में, उनके गुरुओं को शुभकामना रूप में क्या कहना चाहिए? अब हम तो ये कहें सर, इस तरीके से ये चला, इस तरीके से और आगे चलता जाएगा तो निश्चित एक दिन एक बड़ा अधिकारी बनेगा। सपना क्या है इसका? अच्छा, क्या NDA का ही सपना है इसका। NDA का सपना है, एक देश सेवा में देना। जो नए बच्चे हैं हाई स्कूल में पढ़ रहे हैं, उनके लिए क्या सकते हैं? इनके माता पिता से क्या होगा, किस तरह बच्चे की देखभाल करनी चाहिए ताकि बच्चा अच्छा बच्चे पर ध्यान दें ज़्यादा से ज़्यादा। हमारा बच्चा कहाँ जा रहा है, किसके साथ बैठ रहा है, उठ रहा है, यारी दोस्ती कैसी है, उसी पर ध्यान ज़्यादा जरूरी है। तो पेरेंट्स की भी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है बच्चे के लिए, क्योंकि पिता को ये ध्यान करना चाहिए मेरा बेटा किसका कैसा दोस्त है, क्या है। और नैतिक से बात करते हैं। नैतिक, क्या कहोगे इस क्षेत्र के बच्चों के लिए जो हाई स्कूल में पढ़ रहे हैं, उन्हें कैसे परसेंटेज लाना चाहिए? तो कुछ चीज़ बताएं कि किस सब्जेक्ट पर अधिक फोकस करना चाहिए। नहीं, मेहनत करेंगे तो सब हासिल हो जाएगा।
सब सब्जेक्ट में मेहनत करनी चाहिए। वैसे कुछ कहते हैं ना कि इसमें इंटरेस्ट है, ये इसमें ज़्यादा करो, पर इंटरेस्ट तो सब में रखना पड़ेगा, क्योंकि एक से तो परसेंटेज बनती नहीं है, परसेंटेज तो सबसे मिलती है। एवरी सब्जेक्ट इज इक्वल है, सारे सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है सबके लिए। अच्छा, एक चीज बता, जिससे तुम्हारे पिता ने एक सपना अपना सजोया है कि मेरा बच्चा देश सेवा क्या करे, वो एनडीए में भेजना चाहते हैं, क्या सपना उनका पूरा होगा? हो जाएगा। उसके लिए क्या करेंगे आप? 12th में बहुत बड़ा संघर्ष है, अभी हाई स्कूल तो छोटा है, 12th और बड़ा संघर्ष है, तो क्या करें? 12th तक तो मैं मेहनत करूंगा, 12th करने के जस्ट बाद ही एनडीए एग्जाम दूंगा, उसमें क्लियर अटेम्प्ट करूंगा, नहीं हुआ तो जेई मेंस से डायरेक्ट टीएएस एंट्री देखूंगा। यानी परसेंटेज से जेई में डायरेक्ट एंट्री हो जाती है? हाँ, एनडीए में डायरेक्ट एसएससी के लिए टीएएस एंट्री हो जाती है अगर आप जेई मेंस के एग्जाम में बैठते हैं तो। जेई मेंस में बैठते हैं तो। और कुछ अपनी खुशी में कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, मैं तो बहुत खुश हूँ, अपनी मेहनत मेरी रंग लाई है और ऐसे ही आगे करता रहूँगा और आगे भी मुझे सफलता हासिल होगी। अंतिम शब्दों अपने गुरुओं के लिए, अपने माता पिता के लिए? मेरे गुरुओं ने मेरा बहुत ध्यान दिया और मुझे पढ़ाई के लिए हमेशा प्रेरित करते रहे। उनके माता पिता का क्या सहयोग रहा? माता पिता भी काफ़ी मतलब पढ़ाई लिखाई में कभी मना नहीं करते पैसे वगैरह के लिए, और काफ़ी अच्छे रहे। तो ये नैतिक से बात की, जिस तरह नैतिक ने बताया कि कोई भी सब्जेक्ट, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं कि वो मैथ साइंस इंग्लिश पर ध्यान देते हैं, अन्य सब्जेक्टों पर नहीं देते। नैतिक ने बताया कि हर सब्जेक्ट बराबर है, सब पर ध्यान देना चाहिए, और जब सपने हों तो कोई भी राह असंभव नहीं है, कठिन नहीं है। अभी जिस तरह बच्चे ने बताया कि मेरा सपना है एनडीए में जाना, जिस तरह से प्लानिंग बताई कि मुझे क्या करना है, किस तरह से एनडीए में जाऊंगा, जिस तरह से फादर ने अपनी जो इच्छाएं, हार्दिक इच्छाएं प्रकट की कि क्या मैं बच्चे को बनाना चाहता हूं, क्योंकि माता पिता का भी बहुत बड़ा श्रेय होता है।